दोस्तों सर्वे सेवा कला सब्सक्राइबर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे कि ग्रहों के गति संबंधित केपलर के नियम। वैसे तो केपलर ने ग्रहों के संबंधित 3 नियम दिए। आज हम तीनों नियम को अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रथम नियम क्या होता है? प्रथम नियम क्या कहते हैं केपलर जी? कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर होता है। क्या कहे हैं? उन्होंने कहा कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, आप समझिए, ठीक, क्या किए? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार, ये हमारा कौन सा वृत्ताकार? दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए क्या है? सूर्य है, ठीक, और मध्य में ले जाते हैं, ये समझ लीजिए सूर्य देवता है, सूर्य भगवान, ठीक। यहाँ पर सूर्य है, लिखा है दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण कर रहे हैं सूर्य के चारों तरफ। यहाँ पर कोई समझ लीजिए क्या ग्रह है, ठीक। अब क्या किया उन्होंने? क्या सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर होता है। सूर्य क्या होता है? कक्षाओं के एक फोकस पर होता है। और जो सभी ग्रह होते हैं सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार में क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा हुआ ग्रह, ठीक। सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार भाग में, चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार भाग में परिक्रमण करते हैं। आशा करता हूँ प्रथम नियम समझ में आ गया। और इस नियम को कक्षा का भी नियम कहते हैं। इस नियम को कक्षा का नियम कहते हैं। केपलर के प्रथम नियम को ही कक्षा का नियम कहते हैं। चलिए देख लेते हैं केपलर के दूसरे नियम। चलिए दोस्तों केपलर के द्वितीय नियम को आसानी से देख लेते हैं। इसमें क्या कहे हैं केपलर जी? इसमें केपलर जी कहे हैं कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, हम यहाँ पर वो फिगर बना लेते हैं जिसे आपको आसानी से समझ में आए। यहाँ पर हम लेते हैं सूर्य भगवान के, ठीक, सूर्य भगवान को हम यहाँ से ले लिए। लिखा है किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा। यहाँ पर एक हम ग्रह ले लेते हैं, यहाँ पर एक ग्रह ले लेते हैं, ठीक। इसको जो सूर्य से मिलाने वाली एक रेखा होती है, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में, समान क्षेत्रफल, समान समय अंतरालों में, फिर कुछ समय में यही जो ग्रह है यहाँ पर पहुँच जाएगी, फिर कुछ समय में यही जो ग्रह है यहाँ पर पहुँच जाएगी, कुछ समय में यहाँ पर पहुँच जाएगी यही ग्रह, ठीक। क्या गया? समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। अब समझिए ये जो हमारा ग्रह ए है, ये बी, ये सी और ये डी, ये सूर्य भगवान को हम यस से ले लेते हैं। जो इसका समय अंतराल है, जो यहाँ से ग्रह को यहाँ से चलने में लगा समय हम लेते हैं क्या? डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पर बताया गया समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। इसका जो चलने का जो गति होगा समान होगा, यानी ए से बी तक पहुँचने में उस ग्रह को डेल्टा टी समय लगता है और सी से डी तक पहुँचने में भी डेल्टा टी का समय लगता है, ठीक। समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। जो इसका क्षेत्रफल होगा क्या होगा? समान होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बताया गया है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। समान समय अंतराल में यानी कि डेल्टा टी समय यहाँ पर लगा ए से बी तक पहुँचने में और सी से डी तक पहुँचने में भी डेल्टा टी का समय ही लगा। तो इसका ये बात निकला कि जो यहाँ ए से बी तक पहुँचने में जितना समय लगता है उतना ही समय सी से डी तक पहुँचने में या ई से एफ तक कुछ भी बिंदु ले ले एक समान समय लगता है। तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं? यहाँ से निकालते हैं कि त्रिभुज ए एस बी का क्षेत्रफल बराबर
त्रिभुज CSD का क्षेत्रफल, CSD का क्षेत्रफल। ठीक, ये हमारा निकल कर आ चुका। अब यहाँ पर आपको बस केवल ये समझना है कि जो इसका ग्रह पर जो किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा होती है, समझ लीजिए ये ग्रह है ए, जो सूर्य से मिलाने वाली रेखा होती है वह समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। जो इसका क्षेत्रफल होता है वो समय के अनुसार उस समान समय में चाहे जितनी दूरी पर जाए, ये ग्रह ए से बी तक पहुँचेगी तो डेल्टा टी का समय लगेगा, या सी से डी पहुँचेगी तो डेल्टा टी का समय लगेगा, यानी समान समय लगेगा और उसका क्षेत्रफल जो होगा वो समान ही होगा। अब चलिए हम चलते हैं केपलर के तृतीय। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं केपलर के नियम तृतीय को। इस नियम में उन्होंने क्या कहा? इस नियम में उन्होंने कहा कि इस नियमानुसार किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग, परिभ्रमण काल किसे कहते हैं? परिभ्रमण काल उसे कहते हैं एक प्रक्रिया लगाने में जितना समय लगा, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगा उसे परिभ्रमण काल कहते हैं। ठीक, उसके बाद का वर्ग उस ग्रह के सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियम को परिभ्रमण काल का नियम भी कहते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ क्या, माना परिभ्रमण काल मैंने ले लिया t। ठीक, परिभ्रमण काल का वर्ग, इसका वर्ग कर लिया। ठीक, उस एक ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी के घन के, मैंने सूर्य से माध्य दूरी, ग्रह और सूर्य के बीच की मैंने दूरी जो लिया वो लिया r। ठीक, वो दूरी मैंने क्या लिया, r लिया। r के अनुक्रमानुपाती किसके? सूर्य से माध्य दूरी के घन के, इसके घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि ग्रह के परिभ्रमण काल t मैंने लिया, t का स्क्वायर वर्ग, t का वर्ग लिया। उस ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी के घन के, ये घन के अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियम को परिभ्रमण काल का नियम कहते हैं। यहाँ पर मैंने t बराबर लिया क्या, t बराबर मैंने लिया समय। ठीक, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको मैंने t लिया। उसके बाद जो इसका सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी, सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी मैंने कितना लिया, r लिया। ठीक, r क्या है, सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी है, और जो t है वो समय है। ठीक, अब चलिए यहाँ से हम कुछ निकालते हैं। हम जब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो t स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसके स्थान पे हम लेंगे KR³ या KR घन। ये हमारा निकल के आ गया फार्मूला। तो आशा करता हूँ केपलर के तीनों नियम आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।